नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप स्पेशल बीएड कर रहे हैं उसका जो फिफ्थ पेपर है उसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पहला पार्ट है आपका ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, इस सिलेबस में जो आपके जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनकी हम बात करेंगे, उनको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपना जो सिलेबस है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन वाले पेपर का अपने सामने खोल के रख लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आपकी जो रिवीजन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। पहली यूनिट का पहला टॉपिक देखते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू आर्ट एजुकेशन। उसका भी पहला सब पॉइंट है आर्ट। तो सबसे पहले आर्ट का मीनिंग, स्कोप बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आर्ट क्या होता है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी आर्ट जो है कला है, आर्ट कला है। भारत में बहुत प्राचीन टाइम से कला भारत में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में कला है यहाँ पे विद्यमान है। कला किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे संगीत हो गया, ड्रामा हो गया, डांस हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके रूप में कला लोगों के अंदर होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप इसका थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी इन चीज़ों की आपको डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है उसके अंदर ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपका जो पेपर हो एमसीक्यू होने वाला है। अब बात करें जो 5 मुख्य कलाएं होती हैं उनमें संगीत कला, काव्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला को स्थान दिया गया है। ठीक है, फिर ये बताया गया है कि पहले 64 कलाएं थी, फिर उनकी संख्या 48 हो गई, 48 से 32, फिर 16 और फिर 8 और फिर लास्ट में अभी 6 कलाएं रह गई हैं, जिनमें संगीत कला, नृत्य, वास्तुकला, कविता, मूर्तिकला और चित्रकला मुख्य हैं। इन कलाओं को फिर से दो भागों में बांटा जाता है। गतिशील कलाएं जैसे संगीत हो गया, नृत्य, कविता, ये सारी गतिशील कलाएं हैं। और फिर आता है स्थिर कलाएं। स्थिर कलाओं में चित्र, मूर्ति, वास्तुकला, ये सारी हैं स्थिर कलाएं। ठीक है, फिर दोस्तों परिभाषा आ जाती है आर्ट की। तो प्लेटो, अरस्तु, फ्रेड ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो अब आर्ट स्टडी है वो सोर्स क्या क्या है आर्ट का, हम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। पहली तो है हिस्ट्रिकल जो बुक्स लिखी जाती हैं वो। दूसरा है शिलालेख। शिलालेख मतलब पहले के टाइम पे जो पत्थरों के ऊपर लिखते थे वो आज खुदाई में कहीं पे जो पुराने किले वगैरह होते हैं या पुरानी जगहों पे मिलते हैं तो उनके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उनका इतिहास पढ़ने को मिलता है। फिर प्राचीन जो खंडर होते हैं उनमें उनके द्वारा भी हमें आर्ट का पता लगता है। मोहरे और मुद्राएं, इनसे भी पता लगता है कि भाई ये कौन से टाइम की मोहर मुद्रा वगैरह हैं, तो ये भी एक स्रोत है। फिर यात्रियों का वृत्तांत, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टाइम में लिखा था। जैसे पहले टाइम में जो यात्राएं करते थे उस टाइम में वो अपनी यात्राओं का वर्णन करते थे, उनसे भी पता चलता है। फिर आता है ऑटोबायोग्राफी, जो आत्मकथाएं लिखते हैं। पहले के टाइम में जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे या जो घूमने वाले दार्शनिक वगैरह होते थे वो लिखते थे, या और भी कोई जो लिखता था तो उनकी आत्मकथा पढ़ के पता लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बाबर ने लिखी, जहांगीर ने, अबुल फजल ने लिखी, तो इन सब को पढ़ के जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है आर्ट थेरेपी। ठीक है दोस्तों, आर्ट थेरेपी इसी यूनिट का आपका थर्ड टॉपिक है। उससे पहले आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करते हैं। अभी आर्ट थेरेपी क्या है, कला चिकित्सा। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन का ही कुछ क्रिएटिव मेथड है कि जो आर्ट थेरेपी है। कई देखा होगा आपने जिसको डांस करना आता है,
कई बार क्या होता है कि लोग गुस्से में डांस करने लग जाते हैं या फिर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए डांस करने लग जाते हैं, तो वो एक एक्सप्रेशन का तरीका होता है। ठीक है। बाकी आर्ट थेरेपी क्या होती है यह बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है, ये सिर्फ आपके लिए ही है। आराम से वीडियो पॉज कीजिए और आराम से पढ़िए। फिर परिभाषा आ जाती है। परिभाषा आप ब्रिटिश एसोसिएशन की भी पढ़ सकते हैं, आगे अमेरिकन आर्ट थेरेपी एसोसिएशन की भी दी गई है, ये भी पढ़ सकते हैं, बट ये आपकी इतनी काम की नहीं है। फिर है हिस्ट्री ऑफ आर्ट थेरेपी, ये भी मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहें, इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ इतना ज़रूरी है नहीं। ठीक है। अब आता है आर्ट थेरेपी कहाँ कहाँ यूज में होती है। फिर इसकी यूज कहाँ कहाँ होती है। तो पहला ऑप्शन है बाल चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। जो आर्ट थेरेपी होती है इसको जो बाल्य चिकित्सा होती है बच्चों का इलाज करने में बहुत ज़्यादा ही, जैसे मान लीजिए कोई मानसिक रूप से में बच्चा बीमार है या कोई और किसी तरह की मानसिक परेशानी है तो ये सहायता देती है। फिर है साधारण बीमारियों में भी इसका प्रयोग होता है। कैंसर प्रभावित व्यक्ति का उपचार करने में भी इसका उपयोग होता है। आपदा राहत में उपयोगी है। आपदा राहत में, आपदा रोकने में उपयोगी नहीं है, बट जब आपदा आ जाती है तो लोगों को मन स्थिति सुदृढ़ करने में, उनको मोटिवेट करने में, इन चीज़ों में ये काम आती हैं। फिर है कैदियों के लिए चिकित्सा में भी ये उपयोग में ली जाती है। शोक कम करने में सहायक है, वही है काउंसलिंग वगैरह वाला काम कर देती है। स्पेशल स्कूल जो हो गए उनमें भी, रिहेबिलिटेशन सेंटर वगैरह में भी ये काम आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका लिंकिंग आर्ट एजुकेशन विद मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपको पता है मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसमें 7-8 तरह की इंटेलिजेंस बताई गई है। उन्हीं सब टॉपिक्स का यहाँ बात कर लेते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के टाइप यहाँ दिए गए हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और लॉजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल, स्पाटियल, काइनेस्थेटिक, ये जो है ये इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर का पता होगा नेचुरलिस्टिक, इंट्रा का खुद में, इंटर का मतलब दो लोगों के बीच में, काइनेस्थेटिक मतलब आप जो करते हैं करके सीखते वो सॉरी। तो इन सब इंटेलिजेंस के बाद साथ इनको जोड़ के देखेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस लिंकिंग विद आर्ट। मतलब जो ये इस प्रकार की इंटेलिजेंस हो आर्ट के साथ किस तरह से काम करती है वो आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, 4-5 लाइन हैं, या आप आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट इसके कुछ 5-6 टॉपिक हैं, इनके बाद में आता है दोस्तों काइनेस्थेटिक, ये 7 पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट है जो आपका टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग इमर्जिंग एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा कैसे भावनाओं को आर्ट के द्वारा व्यक्त किया जाता है, कैसे उसको समझते हैं, कैसे उनके दैनिक जो जीवन है उसमें मर्ज किया जाता है। तो बाई क्रिएटिविटी, उनका जो कॉन्फिडेंस है, बाई प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रिजर्वेंस हो गया, बाकी उनके जो फोकस है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आता है उसमें भी ये सहायक हैं, और रिसीविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वगैरह, कोलाब्रेशन वगैरह, इन सब में ये सहायता देता है। बाकी ये काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं, डेडिकेशन होगा, अकाउंटेबिलिटी हो गया, इन सब का जो आर्ट एजुकेशन से ही लिंक है। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। दोस्तों आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यानी कलात्मक अभिव्यक्ति। कलात्मक अभिव्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों सुंदर परिणाम के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों की खोज करना। ठीक है, मतलब
अपनी जो मन की भावनाएं हैं उनको कला के रूप में बाहर निकालना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में वही हैं जो जैसे कोई कागज़ या पट पर चित्र बनाने तक से बना देता है, हाथ से वो कलाकार जो होते हैं, पेंटिंग वगैरह जो आर्टिस्ट होते हैं वो कुछ भी बना देते हैं। ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल में आएंगी, आप आराम से पढ़ लेना। एक्सप्रेशन का मतलब बताया गया है, जो अभिव्यक्ति है वो क्या होती है। ठीक है, अभिव्यक्ति का मतलब ये अपने जो विचार है, अपनी बात है, उसको प्रकट करना ही अभिव्यक्ति है बाहर। फिर आता है स्ट्रेटजी टू फैसिलेट। ठीक है, फैसिलेट करने की क्या क्या स्ट्रेटजी हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को, तो ये है कुछ स्ट्रेटजी हैं या पॉइंट हैं। अभिव्यक्ति का मतलब मर्यादा लागना नहीं है, ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। फिर है कलात्मक सामग्री का सुनियोजित विकास करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया, इमेजिनेशन हो गया, कला निर्माण की क्रिया में खो जाना, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, रचनात्मकता एवं सौंदर्यानुभव, स्तर के अनुरूप कला का निर्माण, कल्चर से जोड़े रखना, बेस्ड ऑन रियलिटी, डोंट यूज चीप मटेरियल इन आर्ट। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के टाइम ध्यान रखते हैं। इनको स्ट्रेटजी भी बोल देते हैं कि किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट है नवाचार के लिए अवसर प्रदान करना, यानी आप जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं विचार वगैरह वो ऐसे हों जो लोगों को नवाचार की तरफ लेके जाएं। फिर है क्वालिटीज ऑफ ए आर्टिस्ट, क्या क्या होने चाहिए। सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इमेजिनेशन करने में योग्य हो, माइंड बॉडी कनेक्शन अच्छा हो, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट होना चाहिए, सोशल एडजस्टमेंट करने वाला होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और धैर्य वगैरह, ये सारी चीज़ें एक आर्टिस्ट में होनी चाहिए। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट यूनिट है दोस्तों, फर्स्ट यूनिट का जो अगर मैं बताऊं आपको, फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन टू आर्ट एजुकेशन ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब बात करेंगे जो यूनिट फर्स्ट का सेकंड पोर्शन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स। पहला हमने किया आर्ट एजुकेशन, अब करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आते हैं जिनको आप परफॉर्म करते हैं, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट के ही पार्ट हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो हम करते हैं डांस एंड म्यूजिक फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट अमोंग स्टूडेंट्स, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी जो आपका ये टॉपिक है इसके अंदर क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं एक बार। फिर इसके अंदर है प्लानिंग फॉर डांस एंड म्यूजिक, पहला ही टॉपिक इसके अंदर सब पॉइंट ये बनाया गया है, तो कैसे करें। ठीक है, फिर पहला है यूज़ इफेक्टिव इन सेफ टीचिंग मेथड, मतलब ऐसा मेथड यूज़ करना चाहिए जो बिल्कुल सेफ हो और इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है टीचिंग का जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहिए, पॉजिटिव जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है बी ए पॉजिटिव रोल मॉडल, जो भी सिखाता है उसको पॉजिटिव रोल मॉडल के रूप में बाहर आना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपिंग एंड यूज डांस एंड म्यूज़िक टीचिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डेवलपमेंट एंड कैरियर डेवलपमेंट भी होते रहना चाहिए साथ साथ। इंकरेज सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, इसके अंदर भी असेसमेंट, रिपोर्टिंग वगैरह प्रोसीजर हो गए इवेलुएशन के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए सारी चीज़ें होते रहना चाहिए। प्रोवाइड वोकेशनल सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड करियर्स, अगर बच्चा म्यूज़िक एंड इसमें डांस में कार्यरत है तो उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और कैरियर के भी उसको गाइडेंस वगैरह सपोर्ट वगैरह करना चाहिए। फिर आता है लेसन प्लानिंग, कैसे लेसन प्लानिंग करें, जैसे अपन नॉर्मल करते हैं उसी प्रकार से करनी चाहिए। जैसे अगर एक एग्जांपल देखिए तो डांस के लिए लेसन प्लानिंग यहाँ दी गई है कि सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए, फिर एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट, फिर क्रिएट उसको डेवलप स्किल करनी चाहिए, मतलब उस डांस के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो स्किल्स फिर बनाते हैं।
फिर कूलिंग डाउन होता है। इसी प्रकार से जो 5 जो पॉइंट दिए गए हैं ये सभी पर उसमें इंक्लूड होते हैं। यानी जो टॉपिक्स आप नॉर्मल लेसन बनाते हैं नॉर्मल क्लासरूम के अंदर, उसमें पीके टेस्टिंग, इवेलुएशन, जो बीच का मैटर होता है वो सारी चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार इनमें भी ये 5 पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं। फिर आता है इम्प्लीमेंटिंग डांस एंड म्यूज़िक। ठीक है, तो कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, बताने और समझाने में इसका कोई मतलब है नहीं, बिल्कुल ही आसान है, आप आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, इसलिए आप आराम से वीडियो पॉज करके स्पीड कम करके वीडियो की पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सजेशन दिए गए हैं कि कैसे इम्प्रूव करें आर्ट एजुकेशन को, तो वो हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है एक्सपीरियंसिंग, रिस्पोंडेड एंड अप्रिशिएटिंग डांस एंड म्यूज़िक, ये भी इसी का टॉपिक है। सेकंड जो सब पॉइंट है वो है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करें ना, कैसे अप्रिशिएट करें डांस और म्यूज़िक जो करते हैं, उन सब चीज़ों की बात इसमें की गई है। तो मैं ज़्यादा आपको इस चीज़ में समझाने वाला हूँ नहीं क्योंकि बिल्कुल आसान है, ज़्यादा इनमें से आएगा भी नहीं, आप बेसिक समझ लीजिए, आप लोगों के लिए मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी रहेगा। ठीक है, बाकी अगर जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए मैं आराम से स्क्रीन प्ले कर रहा हूँ, इसको आप पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं पढ़े। फिर आता है रिस्पोंडिंग डांस एंड म्यूज़िक, तो इसमें भी कुछ वही थ्योरी है, आप आराम से पढ़ लीजिए, टाइम है आपके पास अभी, तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है अप्रिशिएट कैसे करें, एक्सपीरियंसिंग, रिस्पोंडिंग, अब आता है अप्रिशिएटिंग के अंदर भी कुछ ऐसे ही पॉइंट हैं, कैसे करना चाहिए, क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें इसके अंदर हैं। फिर है रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू डांस एंड म्यूज़िक, अब ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे डांस एंड म्यूज़िक वगैरह ये हैं। तो सबसे पहले डांस का इतिहास दिया गया है यहाँ पे, फिर जो नृत्य हैं, वेस्टर्न डांस, बैले डांस, इनके बारे में कुछ दिया गया है, कौन कौन से डांस होते हैं, कांट्रा डांस, देश और पश्चिमी जो डांस हैं, बेली नृत्य, लैटिन नृत्य, ये सारी चीज़ें, जैज, हिप हॉप, स्विंग, सालसा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप इनके बारे में पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आगे भारत के जो लोक नृत्य हैं वो दिए गए हैं कि किस राज्य में कौन सा जो नृत्य हो किया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जो इसका है इन्हेंसिंग टीचिंग थ्रू डांस एंड म्यूज़िक फॉर चिल्ड्रन विद एंड विदाउट स्पेशल नीड्स, स्ट्रेटजी एंड अडेप्टेशन, इसमें ये पूछा गया है कि जो डांस एंड म्यूजिक है इसके द्वारा कैसे लर्निंग को, एजुकेशन को इन्हेंस कर सकते हैं नॉर्मल और स्पेशल बच्चों के अंदर। तो फिर बात वही है कि इनके अंदर अडेप्टेशन यूज करके, तो पहला ही पॉइंट है यूजिंग अडेप्टेशन, तो क्या क्या अडेप्टेशन यूज़ करेंगे वो आप आराम से इसके अंदर पढ़ सकते हैं, ज़्यादा आसान बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है। फिर है यूजिंग अडेप्टेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन फॉर इनहेंस, पहले वाली जो है थी वो नॉर्मल के लिए थी, अब आती हैं स्पेशल बच्चों के लिए क्या अडेप्टेशन यूज करते हैं। तो वही है आईपी वगैरह बना लेते हैं, सबका अलग अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को डांस वगैरह, सिंगिंग वगैरह जो करवाना है वो करवाते हैं। फिर आता है एक्सप्लोर टू सिलेक्टिव बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डांस एंड म्यूज़िक, तो डांस और म्यूजिक के लिए क्या क्या जो बेसिक स्किल हैं वो चाहिए, एबिलिटी क्या है, नृत्य वगैरह है, इसके संबंध थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस ठीक होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, प्रेरणा और अनुशासन, ये कॉमन चीज़ें हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, ये सारी चीज़ें लगभग मानी जाती हैं कि ये हो तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। ये सारे
पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। विश्वसनीयता, धैर्य वगैरह ये हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस वगैरह होना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे आपका सेकंड पार्ट है जो फर्स्ट यूनिट का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों देखेंगे यूनिट सेकंड का पूरा कंप्लीट पार्ट। अब दोस्तों हम जो यूनिट सेकंड है उसका पहला टॉपिक है परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर ही आता है। पहले हमने पढ़े हैं डांस एंड म्यूज़िक। अब जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसके अंदर आता है ड्रामा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रामा के बारे में। तो आपके सामने ड्रामा क्या होता है क्या नहीं, ये डिफरेंट अलग अलग बच्चों के जो स्टूडेंट्स के नोट्स हैं वो आपके सामने हैं स्क्रीन के ऊपर। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी बेसिक अगर बता देता हूँ, ड्रामा आपको क्या होता है। आप जो अभिनय करते हैं किसी भी मॉडल के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, या फिर किसी भी कैरेक्टर का जब आप अभिनय करते हैं, रोल प्ले करते हैं, उसको अपन आसान भाषा में ड्रामा कहते हैं। ड्रामा विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे थिएटर में भी होता है, टेलीविज़न पे भी आता है, रेडियो में भी आता है, फिल्म वगैरह, ये सब ड्रामा ही होते हैं। फिर आते हैं कैटेगरीज आती हैं ड्रामा की, ओपेरा, क्रिएटिव ड्रामा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ओपेरा हो गया, फैंटोमेम्स हो गया, क्रिएटिव ड्रामा हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ ड्रामा में कॉमेडी है, फोर्स है, सॉरी ये जो है से ट्रेजेडी है, मेलोड्रामा है। जैसे आपको पता है कि जो आप आजकल मूवी देखते हैं वो सब अलग अलग ड्रामा होते हैं। किसी में लड़ाई की मूवी होती है, कोई रोमांटिक मूवी होती है, कोई फैमिली मूवी होती है, कोई हॉरर मूवी होती है। इसी प्रकार अलग अलग ड्रामा होते हैं। तो इसमें आप आराम से सब देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक की हम बात करेंगे वो है एक्सपोजर टू सिलेक्टिव बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रामा। यानी जो ड्रामा है उसको करने के लिए क्या क्या बेसिक स्किल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा इंट्रोडक्शन, कि वही है ड्रामा क्या होता है। ड्रामा आपने पढ़ ही लिया है तो ज़्यादा इसको, ड्रामा है जो कला शिक्षा के सामान्य लक्ष्य क्या होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल ही अच्छी भाषा में, और अच्छे तरीके से आपके सामने नोट्स अवेलेबल हैं। सिर्फ पढ़ना आपका काम है। ये समझाने वाला इनमें कुछ है नहीं, क्योंकि पॉइंट्स हैं। जो हमारा टॉपिक है एक्सपोजर टू सिलेक्टिव बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रामा, यहाँ से शुरू होता है। ये आराम से आप पढ़ सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी आप आराम से इसको देख सकते हैं। बेसिक स्किल्स क्या है, एबिलिटी, फिजिकल फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें डांस वगैरह ड्रामा के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि सब तरह से काम करना होता है। विश्वसनीयता होगी, टीम भावना होगी, धैर्य, समझ, रचनात्मकता, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इन्हेंसिंग लर्निंग थ्रू ड्रामा आर्ट फॉर चिल्ड्रन विद एंड विदाउट स्पेशल नीड्स, स्ट्रेटजीज एंड अडेप्टेशन। तो ड्रामा के कंटेक्स्ट में इसकी हम बात करने वाले हैं। तो स्ट्रेटजीज की अगर बात करते हैं कि कैसे इन्हेंस करें लर्निंग ड्रामा से, तो वही कुछ आपके सामने पॉइंट्स हैं कि वाइड वैरायटी ऑफ ओपन एंडेड मटेरियल वगैरह देने चाहिए बच्चों को, सफिशिएंट स्पेस और क्रिएटिविटी के भरपूर अवसर देने चाहिए उनको। बच्चों को उनका काम है वो दिखाना चाहिए कि आपने कैसे क्या काम किया है, इनक्रेज करते रहना चाहिए। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मटेरियल टेक्निक्स प्रोवाइड होनी चाहिए। एक्शन क्लिप, कॉन्सिक्वेंस, एली वगैरह कुछ फॉर्म हैं जिनको बिल्कुल करना ही, मतलब उन बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि वो अलग तरीके से नया कुछ सीख सकें। ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस कटिंग, फॉर्म थिएटर, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजीज हैं। अलग अलग तरीके से आप
आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इमेज थिएटर वगैरह, रोल प्ले वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसी की स्ट्रेटजीज हैं। फिर आता है स्पेशल बच्चे हैं तो अडेप्टेशन क्या क्या करें। अडेप्टेशन आपको पता है कि क्या होती हैं। तो अडेप्टेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, वही है कि बच्चे की सुविधा और ज़रूरत के अनुसार हम मोल्ड कर देते हैं, किसी भी चीज़ को बदल देते हैं, तो वही अडेप्टेशन है। तो इनमें उम्र के अनुसार नाटक में बदलाव कर सकते हैं, कैरेक्टर में जो डायलॉग हैं उनमें भी बदलाव कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन को पॉज करके या स्पीड कम करके आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आता है स्ट्रेटजीज फॉर स्पेशल चिल्ड्रन टू इन्हेंस लर्निंग थ्रू ड्रामा। उसके अंदर भी यही हैं, रोल प्ले वगैरह, थिएटर, पिक्चर डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये कुछ पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। अडेप्टेशन कैसे करें ये आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विजुअल आर्ट्स का। विजुअल आर्ट्स की बात कर लेते हैं। विजुअल आर्ट क्या होता है, मतलब विजुअल आर्ट्स में वो आते हैं जिनको अपन देखते हैं, जैसे पिक्चर वगैरह, पेंटिंग वगैरह हो गई, ये सारे विजुअल आर्ट्स में आते हैं। ये जैसे एग्जांपल दिए गए हैं, कॉमिक्स, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें हैं विजुअल आर्ट्स में। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी हो गया, तो ये कुछ दिए गए हैं, फैशन, वाइल्ड लाइफ, ये कुछ हैं। फिर द 4 टाइप्स ऑफ फिल्म मेकर, ये भी आप कुछ पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी इसी का एक रूप है विजुअल आर्ट्स का। बाकी ये सारे पॉइंट्स आप कवर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। नोट्स आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ ताकि आप एक बार रिवाइज कर सकें, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल देख सकें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से देखिए कि किस प्रकार से आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे, फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज़ विजुअल आर्ट्स के कंटेक्स्ट में। तो सबसे पहले जो है आर्ट एजुकेशन वगैरह का अर्थ, क्योंकि ये असाइनमेंट्स हैं तो इसमें सब में वहीं से स्टार्टिंग की गई है। तो सबसे पहले प्लानिंग है। प्लानिंग में इफ़ेक्टिव तरीके से सेफ टीचिंग मेथड, टीचिंग एनवायरनमेंट किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करें, कम्युनिकेशन स्किल्स का, पॉजिटिव रोल मॉडल हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर ध्यान रखनी है। और कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह को हम यूज कर सकते हैं, आप बाकी इनको पढ़ सकते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करें उसको दिया गया है इसके अंदर। लास्ट में निष्कर्ष है इस सब चीज़ों का। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स। तो उसका पहला टॉपिक है रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज़ इन मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स। तो मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स का इंट्रोडक्शन है कि डिजिटल जो कला होती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो आर्ट है उसके अंदर ग्राफिक्स वगैरह, इफ़ेक्ट्स वगैरह, SFX जो इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं उन सारी चीज़ों की इसके अंदर बात की गई है और किस प्रकार से इनसे लर्निंग वगैरह इनसे प्रभावित होती है। तो रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटी इन मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स में देखें तो कंप्यूटर लैब, डिजिटल डिस्प्ले स्टूडियो, ध्वनि उपकरण, वीडियो सेटिंग व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि इसके लिए कुछ योग्यता होती है, इसकी रुचि के बेस पे होता है। रुचि नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स वगैरह का अपन काम में यूज में इतना नहीं ले सकते। ज्ञान होना चाहिए इनका यूज करने के लिए, स्रोत होना चाहिए इनके लिए, एक प्रॉपर मंच की उपस्थिति भी बहुत ज़रूरी है। बाकी ये सारे पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज़। ये भी हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया जो आर्ट्स है इसके कंटेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वही दिया गया है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। तो समिति का गठन करना, संगीत की व्यवस्था मतलब म्यूज़िक की व्यवस्था, क्या क्या विषय वगैरह है, मंच सज्जा है, सामग्री है, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था होना चाहिए। उसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं
क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, रुचि, आवश्यक ज्ञान, प्रेरणा का स्रोत, मंच की स्थिति, ये सारी चीज़ें हैं, इसकी लिमिटेशन है या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आ जाएंगी। बाकी मैं अब बता देता हूँ आपको जो इसका जो आपका पेपर है, इसका जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, वो ये है कि आपको इसके अंदर कुछ आर्ट दिए गए हैं, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस, ड्रामा, म्यूज़िक हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गए, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स हो गए। इन सब के बारे में आप बेसिक पढ़ लीजिए। फिर आपके सामने आता है रेंज, कुछ टॉपिक्स हैं जो इन जिनके इर्द गिर्द ये पूरा पेपर कवर होता है, जैसे रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज़ हो गया, एक्सपीरियंस रिस्पोंडिंग, एक्सपोजर हो गया, अडेप्टेशंस हो गया, स्ट्रेटजीज हो गया, प्लानिंग हो गया, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारे टॉपिक हैं। बट इनका कंटेक्स्ट अलग अलग हो जाता है, जैसे म्यूज़िक के कंटेक्स्ट में अलग है, डांस के में अलग है, ड्रामा के में अलग है। तो इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं, और एक के बारे में पढ़ने से आप सबकी जानकारी या सबको अच्छे से बना सकते हैं। तो आज का जो वीडियो था इसके अंदर सिर्फ इतना ही। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।